जब ये फटे हाल में थे तब अच्छे थे, अब थोड़ा सुधरने को है तो इनकी फटके हाथ में आ रही है। जब मुख्यमंत्री बदला तो काम होना चाहिए ना, आपको नीचे से ऊपर तक तो आप बैठे हुए हैं। छोटे जो व्यवसायी है उसको आप समाप्त करना चाह रहे हैं। एक बड़ा आई लव यू केजरीवाल, आई लव यू केजरीवाल। हर किसी की एंट्री है, बीजेपी के चले आओ, कांग्रेस के चले आओ, मार देंगे, बाहर बैठ करो। अटैक पढ़ के मर रहे हैं, फांसी खा के मर रहे हैं। हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए, यहीं फना हो गए, यहीं पे मिट्टी हो गई उनकी, समझ रहे हो। 20 फरवरी को शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने दिल्ली में बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यभार संभाला। उनके अलावा 20 फरवरी को अन्य कैबिनेट के लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद दिल्ली में एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ काम करने शुरू कर दिए। सबसे पहला जो बड़ा काम रेखा गुप्ता की सरकार ने किया वो देशव्यापी आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू किया। इसी बात को लेकर आज हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली सरकार यानी रेखा सरकार की जो 100 दिन होने वाले हैं 31 मई को, उसको लेकर के दिल्ली के लोगों के दिल में क्या है और वो रेखा सरकार के इन कामों को लेकर क्या सोचते हैं। तो आइए बात करते हैं सीधे दिल्ली के लोगों से और जानते हैं रेखा सरकार को लेकर उनका क्या है मूड। अब जब 31 मई को रेखा सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं तो हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। हम जानेंगे दिल्ली के लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये जो बीते 100 दिन होने जा रहे हैं रेखा सरकार के, उसको लेकर के दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं। आइए सीधे रुख करते हैं दिल्ली के लोगों का। हमारे साथ में शख्स मौजूद है, आपका क्या नाम है सर? गोविंद कुमार। दिल्ली में 31 मई को रेखा सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, ऐसे में आपने क्या बदलाव देखा है, क्या समझ में आता है आपको रेखा सरकार के ये जो 100 दिन पूरे होने वाले हैं उसको लेकर? कुछ नहीं देखे हैं, बस वही देखे हैं। बेरोजगारी वही है, करप्शन वही है, सारा चीज़ वही है, कोई बदलाव नहीं देखे हैं। हम जितना उम्मीद था वो उम्मीद पे हमें पूरा नहीं करने वाले लग रहे हैं अभी तक। गोविंद जी, क्या उम्मीद थी आपकी रेखा सरकार से? हमें उम्मीद थी कि दिल्ली में जो भी आएगा उसके हर एक स्थिति को देखने की सुविधा मिलेगी, हर एक चीज़ के लिए उसके लिए एक ट्रैक मिलेगा, नौकरी के हर एक चीज़ के लिए। लेकिन कोई सुविधा नहीं, जो था वही था, बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है दिल्ली की जनता के। ये जो है ना आयुष्मान भारत हॉस्पिटल, तो इसको एक क्लेम पे तो लेता भी नहीं है, जिसके पास में कार्ड है ना उसको लेता भी नहीं है। डॉक्टर देखता है आयुष्मान भारत का कार्ड है, भाई बाहर रहो। तो इसका मतलब क्या समझा जाए, आपको अरविंद केजरीवाल की सरकार ज़्यादा पसंद थी? पसंद नहीं थी, हमें भी उम्मीद थी कि बदलने के बाद कोई परिवर्तन आएगा, लेकिन आयुष्मान भारत का जो एक कार्ड है, जिसके पास में कार्ड है उसको कोई सुविधा नहीं। हॉस्पिटल वाला देख के रिजेक्ट है जो कर देता है, बोलता है कि जो इससे हमें लेना देना नहीं है, आप पे करें इलाज करवाएं, पे नहीं कीजिएगा, इस कार्ड को हम है जो नहीं मानते हैं। जैसा आपको पता है कि 100 दिन होने वाले हैं 31 मई को रेखा सरकार के, और उसमें वो जानकारी साझा करने वाले हैं कि उन्होंने क्या क्या खाका तैयार किया है और किस किस तरीके से काम किए हैं। आपको क्या लगता है कि इन 100 दिनों में क्या बदलाव आया है या स्थिति जस की तस बनी हुई है? सबसे बड़ी बात है, भाई ने अभी बोला कि आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में पहले लागू थी, दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू थी ना, और इनका कार्ड है दिल्ली में, इन्होंने बताया अभी, यह इनके किसी बंदे का होगा दिल्ली के अंदर, और वहाँ पे उनको सहूलियतें नहीं मिल रही। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं थी तो वहाँ पे सहूलियतें मिलेंगी कैसे? पहले इनसे पूछिए, आप पढ़े लिखे जाते हैं, शायद नाम के गोविंद है, वैसे तो शायद कुछ और होंगे। पहले सुन लो, पहले आपके बीच में मैं नहीं बोला, सामने वाले की सुनने की औकात रखो। अब आपकी नहीं है, मेरी थी। अच्छा बोलिए। अरे भाई साहब रुको, अभी पोल खोलता हूँ। इनको 100 दिन पूरे होने वाले हैं, इन्होंने 11 साल में 27 साल में योजना नहीं मांगी, 100 दिन में इनकी फटके हाथ में आ गई। 100 दिन अभी हुए नहीं है, तब इनको लग रहा है रेखा गुप्ता ने कुछ नहीं किया, यहाँ की सीएम ने कुछ नहीं किया। मतलब 100 दिन में इनको उम्मीदें चाहिए, 27 साल में इनको उम्मीदें नहीं थी बिल्कुल भी। जब ये फटे हाल में थे तब अच्छे थे, अब थोड़ा सुधरने को है तो इनकी जी फटके हाथ में आ रही है। इनसे पूछिए दोबारा आप। आपको क्या बदलाव नजर आ रहे हैं? भाई साहब एक चीज़ बताइए, जैसे इन्होंने बोला आयुष्मान योजना, भाई चालू तो हो गई, उन्होंने चालू भी नहीं की थी। कमी पेशी उसके काम में हो जाए, वो काम करता है, जो करेगा ही नहीं उसमें कमियां कहाँ से निकालोगे आप?
कोशिश करेंगे, गोविंद के साथ समझने की कोशिश करेंगे। गोविंद, जिस तरीके से संदीप जी ने आक्षेप लगाए हैं और आपके ऊपर भी आक्षेप लगाए हैं कि हमारे ऊपर क्या लगाएंगे? उन्होंने कहा कि जैसे अभी सिर्फ 100 दिन हुए नहीं हैं, तो ऐसे में आप उनकी बात पर क्या पलटवार करना चाहते हैं? पलटवार एक करते हैं जहाँ पे लागू है, ये हम नहीं कहते हैं कि जो दिल्ली की नहीं, जहाँ पे लागू है वहाँ का भी एक आप डाटा उठा सकते हैं। क्या आयुष्मान भारत कार्ड से हर एक हॉस्पिटल में इलाज होता है? डॉक्टर एक्सेप्ट है जो करता है? नहीं करता है। जैसे ही देखता है ना, लेके जाते हैं कार्ड दिखाते हैं ना, तो उससे पहले कह देता है कि भाई यहाँ पे इलाज नहीं होगा। पहले नंबर में मनोज तिवारी के कितने दिन हो गए? संसद, हमारे क्षेत्र के संसद हैं, ठीक है। मनोज तिवारी 11 साल हो गया। बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है। भरोसा से ले लीजिए, जनता विहार तक रोड टूटा हुआ है, दोनों एमपी बीजेपी का है, ठीक है। पानी, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, आधा पानी आ रहा है आधा जगह नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? जब मुख्यमंत्री बदला तो काम होना चाहिए ना। आपको नीचे से ऊपर तक तो आप बैठे हुए हैं, चारों विभाग आपको मिल गया। केजरीवाल तो छोड़ दिया, नगर निगम भी छोड़ दिया कि करके बताओ तुम। अब क्या हो गया आपको? आप तो दिल्ली में सारा राज आप कर रहे हो ना। कल भी बुलडोजर चला है हमारे इलाका में, तोड़ा गया है। झुग्गी भी टूट रही है, रेली पटरी भी खाली हो जाएगी। वो बैटरी रिक्शा वाला है ना, उसको भी चोट पहुंचने वाला है। चिंता न कीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट में ऐसा ही होगा। सरकार तो ये कहती है कि अतिक्रमण जहाँ होगा हम उसको हटाएंगे और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देंगे सरकार में। ये कहने में या करने में बहुत अंतर होता है। जब भी गरीबी पर ही आप चोट मारते हो, अमीरों पर नहीं। तो आप रेखा सरकार को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? वो रेखा सरकार हमारे से घर के पास से 10 किलोमीटर ही आर पार में हो गए। वो शालीमार बाग में रहते हैं, हम बरारी में रहते हैं। क्या रेटिंग देना चाहेंगे 10 में से? क्या दें? अभी तो महीना दिन हुआ है, मान लीजिए महीने दिन हुआ है। बाकी हम तो देख रहे हैं नीचे से ऊपर तक आप ही के सरकार में बैठे हुए हैं ना। नगर निगम ले लीजिए, ये क्या है, ये इसका ऑफिस का नाम एटीविजन, सब चीज़ में तो आप ही हो। तो आप काम करके क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप एलजी के तलफरा नहीं है। चलिए, इसी पर हम गोविंद से भी जानने की कोशिश करेंगे। कितनी रेटिंग आप रेखा सरकार को देना चाहेंगे? 0/0। और कारण यही है कि जो बड़े बड़े मॉल को है जो लाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति के लाते हैं, छोटे जो व्यवसायी है उसको आप समाप्त करना चाह रहे हैं। छोटे उद्योग जो कि 10 केजी आलू उठाता है और 10 केजी ही है जो बेचता है। बड़े बड़े के पास में पैसा ज़्यादा है, वो एक ही बार में 1000 कुंटल मंगाता है और अपना फ़ायदा कमा करके निकल जाता है। रेडी वाले हैं जो मुँह है कि ताकते रहते हैं। क्या देंगे? कुछ नहीं देने वाले, 0/0 ही देंगे। जब रेखा गुप्ता जी बैठे हैं, महीना दिन हो गया, परमिट हमारा 5 महीना से ऑटो के परमिट बंद है, ठीक है। कल भी गया हूं तो कहता है कि कल मोबाइल में आ जाएगा, तुम निकाल के देना। तुम किस लिए बैठा हुआ है कुर्सी पर? कुर्सी पर क्यों बैठा हुआ है अफसर? कंप्यूटर चला रहा था, हाथ के हाथ देना चाहिए कि हम 10 बजे ऑफिस खुलेगा, हम 8 बजे खड़ा हो जाते हैं लाइन में खड़ा होने के लिए। क्यों? तुम तो रोटी खाओगे 2 बजे, लंच हो गया भाई, नहीं बंद हो गया। हम क्या गरीब आदमी धक्का खा रहे हैं परमिट के लिए? 5 महीना से गाड़ी 6 महीने के बिना परमिट के चल रही। आप कह रहे हैं कि कार्यों को डिजिटलाइज करना चाहिए ताकि लोगों को फिजिकल तौर पर विंडो पर ना जाना पड़े, खड़ा ना होना पड़े इतनी भीषण गर्मी में। है सर, जैसे दिल्ली में सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? किस बारे में? रेखा सरकार के 100 दिन 31 मई को पूरे होंगे। इन 100 दिनों में कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? सरकार बदली है, दिल्ली में कुछ परिवर्तन दिख रहा है? बहुत परिवर्तन हो रहा है। पटरी वालों का सत्यानाश हो रहा है। पटरी वालों का सत्यानाश हो रहा है? कैसे हो रहा है? पटरी अलाउड ही है, सबके यहाँ बिल हैं, सब कुछ है, सब भाग रहे हैं, इधर उधर घबरा रहे हैं। आपको क्या उम्मीद है सरकार से? किन चीज़ों पर काम सरकार को सबसे पहले कर लेना चाहिए? आगे आओ, इधर आओ। सरकार को ये करनी चाहिए, गरीबों को देना चाहिए। अमीरों को तो कोटा पूरा है, अमीरों को तो कोटा पूरा है, गरीबों को तो कोटा होना चाहिए। धूप में खड़े हुए हैं, ये है वो, कहीं माल लेके भाग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कौन देखेगा? ये गर्मी से राहत दिलाने के लिए सरकार को सरकार क्या करेगी? गर्मी सरकार अपनी ढकले पहले एसी में रहते हैं, यहाँ पटरी पे रहते हैं, पटरी पे काम कर रहे हैं। कोई चोरी चकार तो नहीं कर रहे, गांजा चरस दारू तो नहीं बेच रहे, मेहनत करने नहीं दे रहे। क्या करोगे?
ये पटरी वटरी खोलना के बदला या तो पटरी लगाओ नहीं, अलाउड नहीं करो, कोई सी भी कारण हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो। क्या बड़ा अंतर है केजरीवाल की सरकार में और रेखा सरकार में? एक बड़ा अंतर। केजरीवाल, आई लव यू केजरीवाल, आई लव यू केजरीवाल। जिसके अंदर हिम्मत हो केजरीवाल के ऑफिस में आके देखो, हर किसी की एंट्री है, हर किसी की एंट्री है। बीजेपी के चले आओ, कांग्रेस के चले आओ, लात मार देंगे, बाहर वेट करो। बीजेपी उसके झाड़ू, उसके चले आओ, झाड़ू वाले के कोई वेट नहीं करना पड़ा, सीट डायरेक्ट एंट्री है। मैं तो चाहता हूँ केजरीवाल जैसा कोई, जरूर नहीं है केजरीवाल है, उसकी जगह दूसरा मंत्री है, लेकिन केजरीवाल काम सही करता है। दिल्ली में रेखा सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं 31 मई को। ये जो सरकार बदली है, इसमें आपको क्या परिवर्तन दिख रहा है? मुझे तो कुछ खास नहीं दिख रहा है अभी, तो मुझे नहीं पता। एक महिला होने के नाते आपकी क्या उम्मीद है कि रेखा सरकार से क्या काम करने चाहिए? ठीक है, बस उन मतलब महिलाओं के लिए सुविधाएं प्रोवाइड करें ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी सेफ्टी के लिए ज़्यादा वर्क करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। कोई नहीं करेगा भाई, केजरीवाल के अलावा कोई नहीं करेगा। आप इतिहास देख लो, 5 साल में क्या करा केजरीवाल ने, घोटाला करा दारू में, सारे काम बढ़िया करता है। कानून में जाकर मालूम करो किसको पानी दे रहा है, किसको दे रहा है, क्या नहीं है, बिजली वगैरह पानी वगैरह किसको दे रहा है। तो रेखा सरकार को क्या रेटिंग देना चाहेंगे? जीरो रेटिंग देना चाहेंगे लोगों में? दिक्कत, हाँ पटरी की दिक्कत हो रही है भाई, हटा रहे लगा रहे, हटा रहे लगा रहे, हटा रहे, कोई तरीका है? हम धूप में काम कर रहे हैं, चोरी चकार तो नहीं कर रहे, गांजा तो नहीं बेच रहे, काम कर रहे हैं पटरी पे। रेखा गुप्ता क्या कर रही है? एसी में लेटी हुई है आराम से, ये हटाओ वो हटाओ। पहले कानून पास करने पर इंक्वायरी करनी चाहिए, एकदम ये नहीं सफाया कर दो, झाड़ू लगा दो। पहले बातचीत होनी चाहिए 1-2 महीने पहले, हाँ भाई ये है, सर्वे करेंगे, जिसके पर्चे हैं, क्या है, कौन लगा रहा है, क्यों नहीं लगा रहा, नहीं तो ये लगाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम दूसरे लोगों की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। जितने ज़्यादा नज़रिए उतनी मजबूत बात होती है, और हम लोगों से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से 100 दिनों में बदलाव आया है। हालांकि जो लोग अपनी राय रख रहे हैं वो मिली जुली राय आ रही है। हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? अजमल। अजमल, दिल्ली में 100 दिन पूरे होने वाले हैं रेखा सरकार के, बीजेपी एक बड़ा कार्यक्रम करने वाली है, कुछ परिवर्तन दिख रहा है आपको? दिख रहा है भाई, सब ऐसी तैसी मार दी है पल्लियों की मार्केट की। क्या एज अ युवा आप क्या सोचते हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए युवाओं को मद्देनज़र रखते हुए? क्या आपकी डिमांड हो सकती है? हमारी भाई सरकार से कोई डिमांड नहीं है, जैसा कि गरीब लोग हैं वो खा पी अपनी वो चला रहे हैं, पटरी पे काम वगैरह करके वो भी हटवा रहे हैं, गलत बात है ना भाई। किसी की रोटी चल रही है, चलने दो उसे। केजरीवाल सरकार में और रेखा सरकार में क्या अंतर दिखता है आपको एक बड़ा? केजरीवाल सरकार में तो इतनी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती थी, इसमें अभी सरकार आई है, ज़्यादा नज़र अंदाज नहीं कर रही है चीज़ों को, ये नज़र में रखते हुए चल रही है भाई, हटा रही है सब चीज़ों को। ये मार्केट वगैरह जो सरोजनी नगर था वो भी हटा रखा है इनने, भी बंद कर रखा है। जनपद में भी काफ़ी वो है। तो कितनी रेटिंग देंगे 10 में से रेखा सरकार को? बीजेपी को ना, रेखा सरकार बीजेपी एक भी नहीं देंगे भाई, जीरो। जीरो। चलिए, तो लोगों में रोजगार को लेकर के और जिस तरीके से कार्रवाई, के मुद्दे पे तो कोई बात नहीं होती है, रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं होती, बात रोजगार के मुद्दे पे बात हो। जो आज तक जो गरीब अपना पेट भर रहे थे, अपना पालन पोषण कर रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे, आज क्या हो रहा है? वो रोड पे अटैक पड़ के मर रहे हैं, फांसी खा के मर रहे हैं। रात को आके वो तोड़ताड़ कर ये कौन सी ये कैसी सरकार बनी है ये बताओ? अरे गरीबों का तो मसीहा बन के आना चाहिए था ना, गरीबों का तो आप मसीहा कितनी रेटिंग देंगी आप 10 में से? एक भी रेटिंग नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और दोबारा केजरीवाल ही आएगा, लाएंगे फिर केजरीवाल को ही लेके आएंगे। मोदी सरकार नहीं आएगी, भ्रष्टाचार की सरकार है। हम सारे जितना भी मुस्लिम वोट था हमने सब मोदी सरकार को दिया था, अब की बार बहुत उम्मीदों के साथ। लेकिन क्या है, मस्जिद तोड़ो, मंदिर तोड़ो, ये हो रहा है। रोजगार के मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही है, कारोबार के मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। लेकिन उनके कहने से हम आपस में लड़ेंगे नहीं, बटेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, हम एक ही रहेंगे। हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए, यहीं फना हो गए, यहीं पे ही मिट्टी हो गई उनकी, समझ रहे हो? तो हम मुसलमान होने से पहले हिंदुस्तानी हैं, किसी के बाप में कोई ताकत नहीं है कोई हमें यहाँ से निकाल सके, समझ रहे हैं? कोई भी हो, समझे? अगर कोई हमारे देश पे इतनी सी भी आँच आएगी ना, कोई अगर इतनी सी भी बता रहा हूँ, तो हमें बॉर्डर पे भेजो, हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, समझ रहे हो? लेकिन ये आजकल जो कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। बस ये इधर का हो गया, उधर का हो गया, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। देखो भाईचारा, आज तक मैंने तो कभी नहीं देखा, कांग्रेस की सरकार थी उससे पहले भी, तब भी था, ऐसा नहीं देखा कि भाई इतना हिंदू मुस्लिम हो रहा हो। इस बार तो इतना हिंदू मुस्लिम हो रहा है जिसकी कोई कहने की नहीं, काम कुछ नहीं। बताओ मार्केट के हालात दिखाओ जरा, कोई है? कोई हम लोगों के सिवा यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा आपको। अगर हम लोग भी चले जाएं ना तो मार्केट पूरी खाली हो जानी है।
एक टाइम था, इस जनपद का नाम था, इतनी भीड़ थी, अब कुछ भी नहीं है, ना काम ना कुछ। मरवाने के बाद में फिर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा देंगे। फिर अभी देखो, अभी पीछे कितना तोड़ी फोड़ी करवाई, झुग्गियां तोड़वाई, मकान तोड़वा दिए, लोगों को मरवा दिया, कटवा दिया, और फिर हिंदू मुसलमान के ऊपर मुद्दा उठा दिया। क्या अब उधर को ना देख के अब हिंदू मुसलमान को लेके खड़े हो जाएंगे लोग बाग, बस वो भूल जाएंगे। अबे रोजगार के मुद्दे पे बात करो ना, लोगों को घरों में पानी दो ना, लोगों को घरों में बिजली दो ना। केजरीवाल के रहने में एक सेकंड को बिजली नहीं भागती थी, और अभी पूरा दिन गायब हो जाती है लाइट, रात भर गायब हो जाती है लाइट। मतलब बातें के साथ ही अपनी औकात दिखा दी। जिस जगह से इनका प्रतिनिधि नहीं निकलता ना, उस जगह पे झुग्गियां तोड़वा दी जाती हैं। यहाँ से तोड़वाओ ना, गोल मार्केट में जो झुग्गियां हैं वो तोड़वाओ ना, वहाँ से तो उनका प्रतिनिधि है ना, वो तोड़वाओ जा करके, जब मानेंगे हम। वहाँ तो रहने देते कि जहाँ हराम की कमाई आ रही है वहाँ रहने देते, जहाँ 1 रुपया नहीं मिलता है वहाँ बुलडोजर चलवा देते हैं। क्यों? गोल मार्केट में चलना चाहिए। मतलब गरीबी को खत्म नहीं करेंगे, गरीबों को ही मार डालेंगे, गरीबों को ही खत्म कर दो। जनता में सरकार को लेकर रोष साफ तौर पर नज़र आ रहा है। लोग पूछ रहे हैं सरकार से कि सरकार रोज़गार के मुद्दे पर कब बात करेगी। जिस तरीके से बाज़ारों को लोगों के मुताबिक जो लोग कह रहे हैं कि ख़त्म किया जा रहा है, वहाँ पर सिर्फ दुकानदार ही नज़र आ रहे हैं, ग्राहक नज़र नहीं आ रहा है। सीएम रेखा गुप्ता के सरकार बनने के बाद अब 31 मई को 100 दिन पूरे होने वाले हैं। हमने लोगों से जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, हालांकि मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। ज़्यादातर आवाज़ें सरकार के रोष में आई हैं, लोग नाराज़गी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जा रहा है और इस तरीके से पानी की व्यवस्था उनके लिए नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल सरकार के 100 दिन को लेकर के मूल्यांकन करना जल्दबाजी ज़रूर होगी, लेकिन अभी से लोगों के अंदर नाराज़गी है और लोग उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद कुछ उनकी बेहतरी के लिए सरकार काम करेगी इस दिशा में। जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ मैं कमल मिश्रा, आईऑन भारत।